क्या शादी करने की भी कोई सही उम्र होती है? क्या ऐसा है कि अगर 30 साल के बाद शादी की जाए तो बच्चा पैदा करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है? तो इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी वीडियो में, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ शादी की सही उम्र की। क्या ऐसा कुछ है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल है। अगर हम देखा जाए महिलाओं के हिसाब से कि जो महिलाएं हैं उनके अंदर जो अंडा होता है जिससे बच्चा बनता है, उससे रिलेटेड बात की जाए तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि जो बेस्ट एज होती है वो 20s होती है, जो 2 की लाइन में एज होती है। ओके, तो उसमें अगर पहला बच्चा हो जाए तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। अगर 35 साल की उम्र के बाद बच्चा किया जाए तो बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि दिक्कत आती क्यों है। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि जब एक महिला पैदा होती है, जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है, तो वो किस चीज के साथ पैदा होती है? उसके अंदर 1 to 2 मिलियन अंडे होते हैं। लेकिन जब वो महिला बन जाती है, मतलब कि जब वो लड़की बड़ी हो जाती है और उसको क्या है कि पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, तो पीरियड्स के टाइम पे होता क्या है कि अंडे कम होते रहते हैं। जब तक गर्भ अवस्था नहीं होती तब तक अंडे वेस्ट हो रहे हैं, निकल रहे हैं पीरियड्स के अंदर। लेकिन जब गर्भ अवस्था होती है तो वही अंडा जो है शुक्राणु के साथ मिलेगा और बच्चा बनाएगा। तो 35 साल की उम्र तक एक लंबा समय हो जाता है जब बहुत सारे अंडे जो हैं वो निकल रहे हैं। उसके साथ साथ होता क्या है, जो महिलाएं हैं उसके शरीर के जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्ट करते हैं किस चीज पे? अंडों के ऊपर। उसके अंदर जो मटेरियल होता है, उसके अंदर जो डीएनए वगैरह है, उस सबके साथ वो छेड़छाड़ करते हैं। तो जब एक महिला 35 साल की उम्र से ज्यादा की हो जाती है तो जो उसका अंडा है उसके अंदर डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये सबके साथ होगा। तो अगर आप मुझे किसी का एग्जाम्पल दे तो जी हाँ, वो भी हम मान सकते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है चांसेस की और मोस्ट ऑफ द केसेस की, मतलब कि बहुत सारी जगह ये देखा गया, बहुत सारी महिलाओं के अंदर ये देखा गया कि ये चीज हो जाती है। तो जब एक चीज का जो प्रोडक्ट बनाने वाली चीज है वो ही खराब है, मतलब कि जो अंडा है वो ही खराब है, तो उससे जो बच्चा बनेगा उसके अंदर भी डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे के अंदर डिफेक्ट होंगे, इसकी वजह से माँ के अंदर भी दिक्कत हो सकती है। अभी जब बच्चा पैदा होगा वो एबनॉर्मल है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा गर्भाशय है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मतलब कि वो चाहेगा ही नहीं कि कोई एबनॉर्मल चीज मेरे साथ जुड़े, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो प्रेगनेंसी है, जो गर्भ अवस्था है, वो ठहरेगी ही नहीं और क्या हो जाएगा? मिसकैरेज हो जाएगा। तो जो ये वाले मिसकैरेज होते हैं वो कब होते हैं? जो स्टार्टिंग के कुछ 1-2 महीने होते हैं उसी के अंदर मिसकैरेज होता रहता है बार 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 बार। तो ऐसी महिलाएं आती है, वो बताती हैं कि मैं जब भी कंसीव करती हूँ, जब भी गर्भ अवस्था ठहरती है, तो वो 1-2 महीने के अंदर तक ही ठहरती है और उसके बाद वो मिसकैरेज के रूप में निकल जाता है सब कुछ। तो ये चीजें बन जाती है जब 35 साल के बाद पहला बच्चा किया जाए। और क्या हो सकता है कि जो बच्चा है, अगर मानो कि गर्भ अवस्था ठहर भी गई तो क्या होगा? वो जो उसका रिजल्ट है वो खराब ही होना है, क्योंकि जो अंडा है वो ही खराब है। अब अंडे के अंदर जो दिक्कत है वो दिक्कतें बच्चों के अंदर आएगी, जो बच्चा पैदा होगा। तो उस बच्चे के साथ क्या हो सकता है कि उसको दिमाग से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, मेंटली रिटार्डेड बच्चा आपका पैदा हो सकता है। और क्या हो सकता है कि जब वो पैदा हो उस समय पे ही दिक्कत आ जाए कि वो बच्चा जल्दी पैदा हो जाए, प्री मैच्योर पैदा हो जाए, तो उससे साथ जो चीजें जुड़ी होती है वो, या फिर उसकी कोई कोई ऑर्गन के अंदर दिक्कत आ जाए, जेनेटिक जो दिक्कतें होती है वो सब उसको होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और माँ के साथ क्या होता है कि जो भी मेडिकल कंडीशन होती है वो हो जाती है। अब मेडिकल कंडीशन का यहाँ क्या मतलब है कि जो उच्च रक्तचाप होता है, जिसका मतलब होता है बीपी का बढ़ जाना, आपने सुना होगा हाई बीपी की दिक्कत हो जाती है। डायबिटीज जिसको शुगर बोलते हैं वो बीमारी हो जाती है जो गर्भ अवस्था के दौरान रहती है, और उससे बच्चे के अंदर दिक्कत होने के जो चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये बोला जाता है कि जो शादी की सही उम्र है वो क्या है? 30 से पहले, और बच्चा पैदा करने की भी सही उम्र वही है। इसीलिए ये रिकमेंडेड है और मेडिकली प्रूवन भी है कि उससे पहले बच्चा कर लेना चाहिए। अब यहाँ मैं ये नहीं कहना चाहती कि जो लड़कियां हैं वो अपने करियर के बारे में नहीं सोचे, वो अपनी पढ़ाई के बारे में नहीं सोचे और जल्दी से बच्चे पैदा कर ले या शादी कर ले। इस चीज को बिल्कुल मैं नहीं प्रमोट कर रही हूँ और ना ही मैं बोल रही हूँ। लेकिन वो एक ऐसी उम्र है 35 तक, जब तक आप अपना करियर सेटल डाउन कर सकते हो बहुत आराम से। तो कुछ चीजें आप अपने पार्टनर के साथ एसोसिएट करके या जो भी है प्लान करके बाद में कर लीजिए। लेकिन जो आपकी फर्स्ट डिलीवरी है, फर्स्ट बेबी है, उसको
उसको 35 से पहले करिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए और आपके बच्चे को भी दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर ये चीजें हो जाती है तो वो भी आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है उसके अंदर, आपकी मेंटल स्टेट में, आपके पार्टनर के, आपके रिलेशनशिप के। तो इसलिए ये चीजें रिकमेंडेड हैं। इस वीडियो से कुछ भी सीखा, कुछ भी जाना, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। जो कपल्स बहुत लंबे रिलेशन में चाहते हैं कि हम बाद में करेंगे, उनके साथ जरूर शेयर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड।